नमस्कार, मैं हूं राजमोहन तिवारी और आप जुड़ चुके हैं लाइव बिहार के साथ। लोक जनशक्ति पार्टी का 21वां स्थापना दिवस कल 28 नवंबर को है और ऐसे में अब चिराग पासवान और पशुपति कुमार पारस के गुट कल 28 नवंबर को शक्ति प्रदर्शन करते आपको दिखाई देंगे। सबसे पहले हम राजधानी पटना के कुछ पोस्टरों को आपको दिखाना चाहते हैं। आप अपनी स्क्रीन पर ये पोस्टर्स देखिए, जहां चिराग पासवान के पोस्टर्स लगाए गए हैं वहीं बगल में पशुपति कुमार पारस के गुट का भी पोस्टर आपको नजर आएगा। चिराग पासवान लिखते हैं, जो उनके समर्थक हैं वो लिखते हैं, लोक जनशक्ति पार्टी का स्थापना दिवस राष्ट्रीय परिषद की बैठक 28 नवंबर 11 बजे बापू सभागार गांधी मैदान, स्वागत अभिनंदन। इसमें आपको रामविलास पासवान नजर आएंगे, साथ ही साथ चिराग पासवान की तस्वीर नजर आएगी। संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष लोजपा रामविलास के हुलास पांडे भी आपको नजर आएंगे। तो समर्थकों ने राजधानी पटना को पोस्टरों से पाट दिया है। वहीं दूसरी तरफ आपको पशुपति कुमार पारस, जो कि केंद्रीय मंत्री भी हैं, उनके गुट द्वारा लगाए गए पोस्टर भी दिखाई देंगे। इन पोस्टरों को आप देखेंगे तो इसमें पशुपति कुमार पारस की भी तस्वीर नजर आएगी। प्रिंस राज, जो कि चिराग पासवान के चचेरे भाई हैं, उनकी तस्वीर नजर आएगी। साथ ही साथ जो लोजपा के सांसद हैं, चिराग गुट को छोड़कर जा चुके हैं, अब पशुपति कुमार पारस के गुट में हैं, उनकी तस्वीर नजर आएगी। साथ ही साथ सूरजभान सिंह की तस्वीर नजर आएगी, रामविलास पासवान की भी तस्वीर नजर आएगी और उनके छोटे भाई की भी इसमें तस्वीर लगी हुई है। तो ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जो राजधानी पटना में लोजपा के समर्थक, चाहे वो चिराग पासवान के गुट के हो या फिर पशुपति कुमार पारस के गुट के, दोनों ने ही तैयारियां कर ली हैं 28 नवंबर को 21वां स्थापना दिवस मनाने का लोजपा का। आपको बता दें कि 28 नवंबर सन 2000 में लोजपा की स्थापना हुई थी। रामविलास पासवान उस समय राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाए गए थे, लेकिन बिहार विधानसभा 2020 चुनाव के समय ही रामविलास पासवान का निधन हो गया और उसके बाद इस वर्ष जिस प्रकार से जून के महीने में पार्टी में बवंडर खड़ा हुआ और पार्टी दो भागों में बट गई, चिराग पासवान के चाचा पशुपति कुमार पारस ने पार्टी से बगावत कर दिया, तमाम सांसदों को अपने पाले में ले आए, अकेले चिराग पासवान लोजपा में बच गए और उसके बाद से लोजपा दो धड़ों में बटी हुई अभी तक बनी हुई है। एक लोजपा रामविलास और दूसरा राष्ट्रीय लोजपा। हाल में जब उपचुनाव हुए थे तो चुनाव आयोग ने इन दोनों को ही अलग अलग नाम दिए और अलग अलग चुनाव चिन्ह भी दिए हैं, लेकिन अभी कल यानी 28 नवंबर को जो स्थापना दिवस मनाया जा रहा है वो पुराने लोजपा का है, यानी वो लोजपा जिसे रामविलास पासवान चलाते थे। और दोनों ही गुट, चाहे पशुपति कुमार पारस का हो या फिर चिराग पासवान का, लोजपा पर अपना अधिकार जताता है। एक तरफ चिराग पासवान ये साफ कहते हैं कि वही लोजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष है, तो वहीं दूसरी तरफ पशुपति कुमार पारस भी यही अधिकार जताते हैं। ऐसे में जब तक कि किसी परिणाम पर चुनाव आयोग नहीं पहुंच जाता, दोनों ही गुटों को एक अलग अलग नाम दिया गया। चिराग पासवान के गुट को लोजपा रामविलास और पशुपति कुमार पारस के गुट को राष्ट्रीय लोजपा। चुनाव चिन्ह भी बांट दिए गए, सिलाई मशीन पारस गुट को और हेलीकॉप्टर सिंबल चिराग पासवान को गुट को दिए गए हैं। और जिस प्रकार से राजधानी पटना में पोस्टर आपको नजर आएंगे दोनों ही गुटों के, ऐसे में आप उम्मीद कर सकते हैं कि 28 नवंबर को दोनों ही गुट अपना शक्ति प्रदर्शन करने वाले हैं। अभी तक के जितने भी शक्ति प्रदर्शन हुए हैं उसमें कहीं ना कहीं चिराग पासवान थोड़े भारी पड़े हैं पशुपति कुमार पारस पर। लेकिन कल क्या होगा, क्या कुछ चिराग पासवान घोषणा भी कर सकते हैं, इसकी भी उम्मीद जताई जा रही है, क्योंकि कुछ दिन पहले ही चिराग पासवान ने यह ऐलान किया था कि आगे के सभी चुनाव वो गठबंधन में रह के लड़ेंगे। हालांकि किसके साथ गठबंधन करेंगे, क्या एनडीए में बने रहेंगे या फिर महागठबंधन का साथ लेंगे, यानी तेजस्वी यादव का हाथ पकड़ेंगे। अब देखना यही है। चिराग पासवान को
लालू प्रसाद यादव ने तो पहले ही ऑफर दे दिया है, तेजस्वी यादव ने भी ऑफर दे दिया है, सीटों तक की बात कह दी है कि हाल में जो एमएलसी के चुनाव होने वाले हैं उसमें लोजपा और रामविलास को कितने सीटें दी जाएंगी। लेकिन अब चिराग पासवान पर सब कुछ निर्भर है कि वो अब किसके साथ जाते हैं। 28 नवंबर को क्या कुछ बड़ा ऐलान करेंगे, क्या गठबंधन से जुड़ा कोई घोषणा चिराग पासवान करेंगे, इसी पर सभी की निगाहें जो हैं वो टिकी हुई हैं और तमाम अपडेट इस संबंध में जो भी आएगा वो हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। आप बने रहिए लाइव बिहार के साथ। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। लाइव बिहार यूट्यूब पर सब्सक्राइब और फेसबुक पर लाइक जरूर करें।